हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आइए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ब्लाउज के बाजू की परफेक्ट कटिंग का तरीका लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले हमें जितनी ब्लाउज की बाजू की लेंथ रखनी है उसे इस तरह से नाप लेंगे। मैंने ब्लाउज के बाजू की लेंथ 6 इंच रखी है। आप लोग जितना चाहें उसके अकॉर्डिंग कम बढ़ कर लें। उसके बाद ये कपड़ा है, इसे कट करके अलग कर देंगे और कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद देखिए, अंदर की साइड में 1 इंच करीब कपड़ा थोड़ा कम है। तो हमें कम कपड़े में ही जितनी ब्लाउज़ की लेंथ रखनी है उसे किस तरीके से निकालें वो आपको बहुत ही बड़ी आइडिया बताऊंगी, और इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगी, वो भी आपको आइडिया बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक साइड में कपड़ा थोड़ा 1 इंच के करीब कम है। तो हमें इस तरह से कपड़े को अपनी साइड में ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। जो कम कपड़ा है उसे ऊपर की साइड में रखना है। इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। जो कम कपड़ा है उसे ऊपर की साइड में रखेंगे। अब उसके बाद इस कपड़े को एक साइड में रखेंगे, और पहले हमने जो ब्लाउज के पीस को आगे वाले पर्दे को काटा है उसे इस तरीके से रखेंगे। और रखने के बाद इंची टेप से आधा इंच सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए इस तरीके से गोलाई में धीरे धीरे घुमाते हुए इंची टेप को जो सिलाई मार्जिन है उसे छोड़ते हुए नापेंगे। सिलाई मार्जिन छोड़कर ये 9 इंच है और सिलाई मार्जिन सहित ये 11 इंच है। तो अब फ्रेंड्स, ये हमारा नाप हो गया। इतनी ही हमें ब्लाउज के बाजू को रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमें इस तरीके से 3 इंच पर मार्किंग करनी है। उसके बाद 3 इंच पर इस साइड में भी करेंगे और एक लाइन इस तरीके से खींचेंगे। अब उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, 2.5 इंच हमें जो बंद साइड में कपड़ा है उस साइड में इस तरह से मार्किंग करनी है। और उसके बाद जो 3 इंच पर हमने मार्किंग की थी उससे इंची टेप को इस तरह से नापेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 9 इंच कपड़ा है। अब उसके बाद हमें इसकी गोलाई करनी है। गोलाई करने के बाद जो सिलाई मार्जिन के लिए हमें कपड़ा चाहिए उसे इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा करते हुए मार्किंग करेंगे, और उसके बाद इसकी भी इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जब हम 3 इंच पर इसकी इस तरह से गोलाई करेंगे तो इसमें बहुत ही परफेक्ट तरीके से ब्लाउज की कटिंग होगी, और फ्रेंड्स इसमें झोल नहीं आएगी। बाजू की ये कटिंग का आइडिया बहुत ही परफेक्ट है। अगर ब्लाउज की बाजू में झोल आया तो फिर ब्लाउज की फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी, और फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी फिटिंग बेकार होगी तो फिर ब्लाउज को पहनना बेकार है। तो इस तरीके से फ्रेंड, इसकी पहले हम गोलाई कर लेंगे, और उसके बाद जो कम कपड़ा था 1 इंच हमारी वाली साइड में, ऊपर वाली साइड में, उसे देखिए फ्रेंड मैं किस तरीके से निकालूंगी। अब इसे सीधा कट कर देंगे, और उसके बाद जो 1 इंच कपड़ा ऊपर वाली साइड में कम था उसे हमें आगे वाले पर्दे में जो हम कटिंग करते हैं उसे इस तरीके से निकाल देंगे। एक कपड़ा हमारा कम था और हमें ब्लाउज में दोनों आस्तीनों में कपड़े को कट करना है। तो ये हमारी इस तरह से कम कपड़ा निकल गया और हमारी आस्तीन भी कम नहीं हुई। अब हमें इन दोनों आस्तीनों को अलग कर देना है। फ्रेंड्स, इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि ये बूटी वाली ब्लाउज है तो बूटी को इस तरह से रखना है जिससे हमारी ब्लाउज में परेशानी ना हो आस्तीन को उल्टी सीधी होने में। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको नाप कर आपको फिर से दिखा रहे हैं। 9 इंच इसकी गोलाई थी और 2 इंच इसमें, और जब हम जोड़ेंगे तो 11 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। इसलिए अब देखिए, बाजू की कटिंग भी आपको नाप कर दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से हम इसे नापेंगे। तो ये 9 इंच है और 2 इंच सिलाई मार्जिन को
लेंगे तो ये 11 इंच। इस तरीके से हम बाजू को परफेक्ट तरीके से कट कर सकते हैं। और इसमें जब हम 3 इंच पर इसकी कटिंग करेंगे तो इसमें झोल नहीं आएगी। कुछ लोग 2 इंच पर या 2.5 इंच पर कट करती हैं तो उसमें झोल आती है। तो फ्रेंड्स, आइडिया अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।